बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, क्योंकि जोरों पर प्रचार चल रहा है। सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ये मानकर चले कि कुछ ही समय बाकी, उसके बाद फिर परीक्षा होगी 5 फरवरी को। और 5 फरवरी को जब दिल्ली की जनता मतदान करेगी तो ईवीएम में प्रत्याशियों की किस्मत कैद हो जाएगी। इसलिए प्रचार की धार को और तेज कर दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह खुद दिल्ली आएंगे। दिल्ली में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर दिल्ली के लोगों से संवाद करेंगे। एक रोड शो भी करने वाले हैं। रोड शो के जरिए भी बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तीसरा संकल्प पत्र भी बीजेपी का जारी होने जा रहा है और यह अंतिम संकल्प पत्र होगा। इससे पहले 2 संकल्प पत्र बीजेपी ने दिल्ली वासियों के लिए जारी किए थे, यानी कि वो वायदे जो चुनाव से पहले किए जा रहे हैं। अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो यही वायदे पूरा करने के लिए रोड मैप बनाया जाएगा और धरातल पर उन वायदों को भी उतारा जाएगा। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिसे हम मैनिफेस्टो भी कहते हैं, घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इसलिए आज का जो ये संकल्प पत्र है ये बहुत खास रहने वाला है। देखने वाली बात यह है कि आज के तीसरे और अंतिम संकल्प पत्र में बीजेपी किन बातों का ज्यादा जिक्र करती है, किन बातों पर ध्यान केंद्रित करवाया जाता है। इससे पहले नौकरी को लेकर युवाओं पर फोकस किया गया। इसके साथ ही हेल्थ सेक्टर को लेकर भी कई बातों का जिक्र किया गया है। शिक्षा के मामले में भी बीजेपी क्या करेगी अगर सत्ता में आती है, इस बात को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने भी जब दूसरा संकल्प पत्र जारी किया था तब भी विस्तार से बताया था। आज तीसरा संकल्प पत्र है। एक तो हमारी इस पर नजर बनी रहेगी, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह किस तरीके से, किस रणनीति के तहत, क्योंकि इन्हें बीजेपी का चाणक्य भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसी उपाधि इनको पहले भी दी गई है। जब 2014 में इलेक्शन बीजेपी ने लड़ा और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। आज 2025 आ चुका है, तीसरी बार सरकार भी बीजेपी केंद्र में बना चुकी है। लेकिन क्या राजधानी में जो सूखा है सत्ता का, वो सूखा खत्म होगा बीजेपी के लिए? ये सवाल बड़ा है। हमारे साथ राजा पटेल जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं, खबर की तह तक पहुंचते हैं। राजा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा गृह मंत्री अमित शाह के आज के प्रचार के बारे में। कौन कौन सी जगह पर उनका ये प्रचार का कार्यक्रम है, कहां पर रोड शो करने वाले हैं, और क्या जनता यानी कि दिल्ली की जनता को कह सकते हैं, किस तरह से विरोधियों पर निशाना साध सकते हैं, कौन से मुद्दे उनकी जुबान पर रह सकते हैं राजा? उसके बाद हम संकल्प पत्र की बात करेंगे। और बिल्कुल देखिए, दिल्ली की 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर आज जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनकी चुनावी जनसभा है। उसके बाद जो जानकारी है कि 2 रोड शो भी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह वो करते हुए नजर आएंगे। पर जिस तरीके से लगातार भाजपा के जो स्टार प्रचारक हैं वो लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रहे हैं। आज क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के अलग अलग जो विधानसभा है उनमें कार्यक्रम है। इसी तरीके से हम बात करें जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 3 दिनों से लगातार स्टार प्रचारक के रूप में दिल्ली में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो काफी मजबूती के साथ भाजपा ये चुनाव लड़ रही है। और जैसे कि 27 साल से भाजपा सत्ता से बाहर है देश की राजधानी दिल्ली से, तो ऐसे में मजबूती के साथ चुनाव लड़ना इसलिए भाजपा का लक्ष्य है क्योंकि जिस तरीके से तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार दिल्ली में डेरे डाले हुए हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दिल्ली दौरे पर पहुंच रहे हैं और जो अग्रवाल समाज के लोग हैं उनके साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। जी, इसके अलावा संकल्प पत्र की बात करें तो तीसरा संकल्प पत्र बीजेपी जारी करने वाली है और अमित शाह इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। सवाल ये भी आपसे है, और दूसरा सवाल इसके साथ ही जुड़ा हुआ ये भी है कि संकल्प पत्र में आज किन बातों पर ज्यादा जोर दिया जा सकता है, क्योंकि ये संकल्प पत्र भी चर्चा का विषय बनेगा जरूर, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो क्या या फिर बीजेपी के विरोधियों की तरफ से हो। और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर आज दोपहर 3 बजे जो भाजपा मुख्यालय है, दिल्ली भाजपा मुख्यालय, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संकल्प पत्र का तीसरा पार्ट जारी करेंगे। जो जानकारी है कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं यानी कि ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा तोहफा इस संकल्प पत्र में हो सकता है। वहीं जो बीपीएल परिवार के लोग हैं उनके लिए भी कुछ बड़ा ऐलान जो है इस संकल्प पत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि पिछले 2 संकल्प पत्र की बात करें, सबसे पहले जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, उनकी तरफ से संकल्प पत्र पार्ट 1 लॉन्च किया गया, यदि जारी किया गया। वहीं जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और सांसद हैं अनुराग ठाकुर, उनकी तरफ से भी दूसरा संकल्प पत्र जारी किया गया। तो तीसरा संकल्प पत्र ये आज जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली भाजपा मुख्यालय में दोपहर 3 बजे जारी करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण ये संकल्प पत्र होगा दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जो वादे हैं वो भाजपा संकल्प पत्र में करती हुई नजर आएगी। जी, शुक्रिया जानकारी देने के लिए राजा पटेल, आपका इस खबर